नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से 9 महीने पहले ही मिलने लगते हैं अजीबो गरीबो संकेत। मित्रों, मौत आ रही है करीब, ऐसे पहचाने आहट। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। यह घटना जीवन में हर किसी के साथ घटनी है। फिर भी मौत के नाम से हमारे मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। फिर भी मौत को लेकर कई तरह की जिज्ञासा और सवाल हमारे मन में उठते हैं। आइए आज जानते हैं धर्मशास्त्रों में बताए गए उन संकेतों के बारे में जो हमें मृत्यु निकट होने की सूचना देते हैं। मित्रों, अगर कांच में चेहरा देखने पर अपना चेहरा न दिखाई दे या किसी और की आकृति दिखे तो समझना चाहिए कि मृत्यु नजदीक है। जब व्यक्ति की परछाई दिखनी बंद हो जाए तो समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु नजदीक है। मनुष्य को अपने शरीर से एक अलग और अजीब सी गंध आने लगती है जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया होता। यह गंध मृत्यु गंध के नाम से जानी जाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है उसे हर समय अपने साथ किसी के होने का एहसास होता है, खासकर अपने पूर्वजों के होने का। जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे हर चीज 2 भागों में टूटती या बिखरती हुई नजर आने लगती है। उसे लगता है कि आकाश में पिंड भी 2 भागों में टूट रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है। हमारी नाक 2 सुरों में बंटी हुई है। अनुलोम विलोम करते समय आपने महसूस किया होगा कि दोनों सुरों में एक मंद चलता है और एक तेज। एक ही समय पर दोनों सुर एक बराबर नहीं चलते। यदि वह एक बराबर चलने लगे तो समझना चाहिए कि मृत्यु नजदीक है। जैसे जैसे मृत्यु का समय नजदीक आने लगता है, व्यक्ति को अपनी नाक का अग्रभाग दिखना बंद होने लगता है, क्योंकि आंखें ऊपर चढ़ने लगती हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो मृत्यु नजदीक है। प्रकृति का अपना संगीत है जो ब्रह्मांड का सबसे पुराना संगीत है, इसे नाद कहते हैं। जब हम अपने दोनों कानों को एक साथ बंद करते हैं तो उस समय जो गुंजार हमें सुनाई पड़ती है, अगर वह सुनाई देना बंद हो जाए तो समझना चाहिए कि मृत्यु नजदीक है। मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। मनुष्य का जन्म 9 महीने तक माता के गर्भ में रहने के बाद होता है। ठीक इसी तरह मृत्यु आने से 9 महीने पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं। यह संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। योगी, मुनि और पुराणों की माने तो मृत्यु का समय करीब आने पर सबसे पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है कि भारतीय योग विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। सहस्रार शीर्ष चक्र, आज्ञा ललाट चक्र, विशुद्ध कंठ चक्र, अनाहत हृदय चक्र, मणिपुर स्नायुजाल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार आधार चक्र। जब मनुष्य प्राण त्याग करता है, जो इन्हीं चक्रों में से किसी चक्र से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। योगी, मुनि और पुराणों की माने तो मृत्यु का समय करीब आने पर सबसे पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। नाभि चक्र यानी कि मणिपुर ध्यान चक्र टूटने लगता है। नाभि शरीर का केंद्र स्थान होता है जहां से जन्मकाल में शरीर की रचना शुरू होती है। इसी स्थान से प्राण शरीर से अलग होना शुरू करता है, इसलिए मौत के करीब आने की पहली आहट को नाभि चक्र के पास महसूस किया जा सकता है। एक दिन में नहीं टूटता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक चलती है, और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण प्रकट होने लगते हैं। व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मनुष्य के लिए मृत्यु ही सबसे बड़ा सच होता है। भगवान ने भी पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म लिया और उन्हें भी अपने प्राण त्यागने पड़े। किसी भी इंसान को विकसित होने में 9 महीने का समय लगता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति के हाथ रेखाएं बहुत ही हल्की दिखने लगती है। यह इतनी हल्की हो जाती है कि इन्हें देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। 3 स्वप्न शास्त्र में किसी मृत पूर्वज को सपने में देखना अशुभ होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तो उसे अपने आसपास कई सायों के होने का एहसास होने लगता है। सपने में मृत व्यक्ति भी नजर आते हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को मृत्यु के करीब आने पर अपने साथ बैठा व्यक्ति भी नजर नहीं आता है। उसे यम के दूत नजर आने लगते हैं। इंसान इन्हें देखकर डरने लगता है। इंसान के किसी रोग, नशा और चिंता की वजह से अंदर के सभी स्नायु और नाड़ियां कमजोर हो जाती है। मृत्यु से पहले व्यक्ति के सामने बार बार अंधेरा छाने लगता है। अगर किसी को लगातार 2 सप्ताह से अधिक ऐसी समस्या हो तो उसे इसका सही से इलाज कराना चाहिए। मरने से पहले इंसान के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं। वह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है और उन अच्छी और बुरी दोनों पलों को याद करता है। साथ ही वह उन लोगों से माफी मांगता है जिन्हें उसने परेशान या धोखा दिया हो। मरते समय इंसान के दिमाग में क्या चलता है, इसके बारे में कुछ और बातें। मरते समय इंसान के दिमाग में पश्चाताप के भाव आते हैं। मरते समय इंसान को लगता है कि उसने जीवन में जिस किसी को भी दुख दिया हो वह उसके पास हो ताकि वह उससे माफी मांग सके। मरते समय इंसान को लगता है कि थोड़ा और समय मिल जाए तो अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर लेता। मरते समय इंसान अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों से दिल खोलकर आखिरी मुलाकात करना चाहता है। मरते समय इंसान के दिमाग की गतिविधियां ठीक वैसी थीं जैसा इंसान सपना देखते हुए महसूस करता है। मरने से ठीक पहले यानी अंतिम क्षणों में हमारा मस्तिष्क गतिविधि की तीव्र अवस्था में पहुंच जाता है। हर व्यक्ति को एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। तब भी लोगों को मरने से डर लगता है, मगर मृत्यु एक शाश्वत सच है। इसके तहत बॉडी धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। मरने के 30 सेकंड एक एक अंग काम करना बंद कर देते हैं। वहीं याददाश्त भी जाने लगती है। मरने से पहले घटित होने वाली कुछ दिलचस्प चीजें इस प्रकार हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मरने से पहले शरीर निष्क्रिय होने लगता है। धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना बंद करने लगते हैं। इस बीच सबसे आखिरी में सुनने की क्षमता खत्म होती है, यानी कान सबसे अंत में निष्क्रिय होते हैं। इंसान का शरीर भी एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, इसलिए मरने से पहले शरीर शटडाउन होने लगता है। बॉडी से प्राण निकलने से 30 सेकंड पहले तक सारे अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को मौत का दर्द नहीं होता है। मृत्यु एक ऐसी अवस्था होती है जब बुरे से बुरे इंसान को भी पछतावा होता है, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में बचपन से लेकर तब तक की वो सारी बातें याद आती हैं जो उसके जीवन में घटित हुई हो। ये यादें अच्छी और बुरी होती है। इस समय में अच्छी यादें सोचकर व्यक्ति खुद को गिल्टी महसूस करता है। उस दौरान व्यक्ति पश्चाताप करना चाहता है। वो चाहता है कि उसने जीवन में जिस किसी को भी दुख दिया हो वो उसके पास हो, जिससे वो उससे माफी मांग सके। ऐसे समय में व्यक्ति अपने साथ एक बोझ लेकर नहीं मरना चाहता है। पुरानी यादों को याद करने के बाद दिमाग से वो सारी बातें किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में पड़ी फाइल की तरह एक एक करके डिलीट होती जाती है। उस समय एक ऐसी स्टेज आती है जब इंसान का दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है और उसके मस्तिष्क में फीड सारी बातें गायब हो जाती हैं।